दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना शहर के पटना लोकसभा सीट का, पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल और पटना शहर में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। मैं आसिफ जमील अंसारी, ईस्ट इंडिया खबर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वो मुसलमान जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए पटना में झंडा लगाता है, पोस्टर लगाता है, इफ्तार पार्टी में कार्ड बांटता है। पटना जब बंद होता है तो सब्जी बाग, फुलवारी शरीफ, बाकरगंज, आलमगंज, दानापुर से जो मुसलमान वो बंदी में रोड पे आते हैं। पटना में जब धरना प्रदर्शन होता है तो धरना प्रदर्शन में सबसे आगे वो मुसलमान रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय दल के वो कार्यकर्ता जो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं, राष्ट्रीय दल के वो मुस्लिम कार्यकर्ता जो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के 13 विधानसभा की। 13 विधानसभा में दोनों लोकसभा क्षेत्र में करीब 3-3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को वहां पर टिकट नहीं दिया। जितने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र हो या पटना पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र हो, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी की बेटी मीसा भारती जी चुनाव लड़ती है। 2 बार से वो चुनाव लोकसभा का हार जा रही है पाटलिपुत्र से। पटना में अभी आपने देखा है कि बड़े पैमाने पे जो बहुत सारे बोर्ड वगैरह अभी बनाया गया है। किसी भी बोर्ड में जो पटना के जो मुसलमान हैं उनको कहीं पर भी कोई जगह नहीं दिया गया। अन्ना 13 विधानसभा में एक भी मुसलमान को टिकट दिया गया। विधानसभा चुनाव में जब होते हैं तो निश्चित ही लोकल कैंडिडेट को देखकर जो मुस्लिम वोटर होते हैं थोड़ा बहुत पिघल जाते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव जब आता है तो एक मुश्त वोट मुसलमान का 100 में 99% वोट वो आरजेडी को जाता है, क्योंकि उसमें देश का फैसला होता है। और इसमें पूरे बिहार में जिस तरह से मुसलमान आरजेडी को वोट करते हैं लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को, उसी तरीके से पटना के दोनों लोकसभा क्षेत्र में पटना के भी जो मुसलमान हैं वो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव में चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में एक मजबूत वोट है मुसलमानों का, मजबूत साथी है मुसलमान यादव के बाद, लोकसभा में बहुत सा ऐसा सीट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर एनडीए का या किसी आरजेडी छोड़ के किसी और पार्टी का यादव उम्मीदवार है तो वहाँ पर यादवों हैं तो उनको वोट कर देते हैं। लेकिन ऐसा शायद ही कोई सीट होगा लोकसभा में जहाँ मुसलमान किसी दूसरे को वोट करते होंगे। वो पटना का जो वो मुसलमान जो फुलवारी शरीफ से जो झंडा लगाता है, जो आपका अफ्तार पार्टी का जो कार्ड बांटता है, पटना जब बंद होता है तो वो सबसे आगे रोड में झंडा लेके रहता है। वो सब्जी बाग का मुसलमान, वो आलमगंज का मुसलमान, वो राजा बाजार का मुसलमान, जो पटना का मुसलमान है, ये दोनों लोकसभा क्षेत्र जो पटना साहिब है और आपका जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र है, ये दोनों सीट में 13 विधानसभा सीटें आते हैं। एक भी पटना के मुसलमानों को टिकट नहीं देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। बोर्ड हुआ, निगम हुआ, उसमें भी कहीं पर उनको जगह नहीं दी जाती। जब आपको बंद करना होता है तो सबसे आगे पटना के मुसलमान दौड़ के रोड पे आके झंडा बैनर लगाकर आपको बंदी में सबसे आगे वो होते हैं। तो पटना के मुसलमानों को इस तरह से अपेक्षा करना ये पार्टी के कार्यकर्ता को नागवार गुजरती है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है, जब 97 में जब पार्टी बनी थी उस टाइम से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। जब भी 27 साल से लोग पार्टी में जुड़े हैं पटना के मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन आज तक उनको जगह नहीं दिया गया। सुनने में आता है, कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि लालू जी ने किसी धोबी समाज को बुला के मेंबर बना दिया, किसी डोम समाज को बुला के मेंबर बना दिया, किसी चौरसिया समाज को बुला के मेंबर बना दिया। तो ऐसा कब हम लोग सुनेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने किसी बक्खो समाज को बुला के मेंबर बना दिया, किसी शेख बिरादरी को बुला के मेंबर बना दिया, किसी धुनिया समाज को बुला के मेंबर बना दिया। ऐसा हमने कभी नहीं सुना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने किसी मुस्लिम समाज के किसी भी तबके को, पटना का जो 13 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ दोनों पार्लियामेंट मिलाकर 13 विधानसभा सीट में करीब 6 लाख वोटर मुस्लिम वोटर हैं जो पटना के रहने वाले हैं, उनमें से किसी को ऐसा आम कार्यकर्ता को बुला के कभी उन्होंने बोर्ड में भी जगह नहीं दिया, न कभी मेंबर बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने। तो इस पर
राष्ट्रीय जनता दल को सोचना चाहिए कि आखिर पटना का मुसलमान कहाँ जाएगा। पटना के मुसलमान को भी जिस ईमानदारी से वो राष्ट्रीय जनता दल में है स्थापना के वर्ष से, उसका भी इस पार्टी में हक है। उसने अपनी एक बहुत मूल्यवान समय राष्ट्रीय जनता दल को दिया है। जितना हक किशनगंज के मुसलमान का राष्ट्रीय जनता दल में है, जितना हक वैशाली के मुसलमान का राष्ट्रीय जनता दल में है, जितना हक गया के मुसलमानों का राष्ट्रीय जनता दल में है, उससे ज़्यादा हक राष्ट्रीय जनता दल में पटना के मुसलमानों का है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले पटना के मुसलमान ही राष्ट्रीय जनता दल में पहुँचते हैं। तो इस पर माननीय तेजस्वी यादव जी को, माननीय लालू प्रसाद जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को ये सब विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर पटना के मुसलमान को राष्ट्रीय जनता दल में कब उसका इंसाफ मिलेगा। और भी बहुत सारे न्यूज़ हम लेके आते रहेंगे हमारा ये फेसबुक पेज पे। इस टाइप का न्यूज़ हम हर दिन अपडेट करते रहेंगे और भी न्यूज़ हम लेके आएंगे। ईस्ट इंडिया खबर से मैं आसिफ जमील अंसारी।